ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। द आउटपुट y इन द सर्किट शोन इज ऑलवेज 1 व्हेन। पूछा गया है आउटपुट y कब 1 होगा। क्लियर है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है। अब इसमें पॉसिबिलिटीज दे दी हैं इन्होंने, तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, जो भी हमें इनपुट्स दिए गए हैं उनको। यहां पे देखें तो पहले वाला, यहां पर सपोज आपने देखा कुछ भी आया है यहां से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आ रहा है यहां पर। ओके, और यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास, यहां से ये क्यू गया, यहां से आर गया, तो यहां पर आ रहा है क्यू आर कॉम्प्लीमेंट। यहां पर एक आर जा रहा है, यहां पर एस जा रहा है, तो यहां पर पी जा रहा है, तो यहां पर क्या जनरेट हो रहा है, पी आर कॉम्प्लीमेंट। ये इन टर्मिनल्स के आउटपुट मिल गए हमको। इन दोनों को कंबाइन करके नैंड ऑपरेशन, सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं W, तो जो W की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, W इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहां से, W इज इक्वल टू इन दोनों का नैंड ऑपरेशन, किसका, पी क्यू बार क्यू आर बार का। यानी कैसे लिखेंगे, पी क्यू बार इंटू क्यू आर बार होल बार, दैट इज W। W आ गया। अब इस W को हमने यहां से पास कराया, तो यहां पर क्या आएगा जरा बताओ आगे। ये बन गया है बेसिकली, दोनों टर्मिनल्स को हमने शॉर्ट किया है नैंड गेट में, तो ये बन गया है नॉट गेट बन गया है ना। नैंड गेट के दोनों टर्मिनल्स को अगर हम शॉर्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी होल बार, तो ए डॉट ए होल बार मतलब ए बार, तो ये बन जाएगा W बार। यहां से आ रहा है पी आर बार और ये आ गया W बार, तो W बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ W बार इक्वल टू आएगा पी क्यू बार डॉट क्यू आर बार होल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है इतना? और यहां से हम जो y लिख रहे हैं, दैट y इज इक्वल टू क्या है, दैट y इज इक्वल टू इज द नैंड ऑपरेशन ऑफ W बार इंटू पी आर बार। इसका नैंड ऑपरेशन है y, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, W बार की वैल्यू पता है आपको ये है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट मतलब यही बच जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी क्यू बार डॉट क्यू आर बार डॉट पी आर बार। ये बच गया हमारे पास फाइनली y की वैल्यू। अब इसमें डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल लगा देंगे हम, तो ये बचेगा पी क्यू बार डॉट क्यू आर बार डॉट प्लस प्लस आ जाएगा प्लस पी आर बार, ये कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा ऑब्वियसली। ओके, अब जैसे आप इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं तो यहां से y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। इसमें फिर से डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल लगा दीजिए आप, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट जनरेट होगा इस तरह से। यहां पर मल्टीप्लीकेशन एडिशन बन जाएगा ये, है ना, और यहां पर आ जाएगा प्लस में पी आर, तो y इक्वल टू मिल जाएगा आपको पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन को, क्या बोला है, 2 और मोर ऑफ द इनपुट पी क्यू आर आर 0। क्या पूछा, आउटपुट y 1 कब होगा, 1 कब होगा बताओ जरा। अगर दो इनपुट, कोई भी दो इनपुट, चाहे पी क्यू, क्योंकि ये पेयर के फॉर्म में लिखे है ना, चाहे पी क्यू या क्यू आर को लॉजिक 1 अगर हम कर दें तो आउटपुट y हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, अरे पहले ऑप्शन को देखो ना, 2 और मोर इनपुट्स अगर हमने 0 कर दिए, यानी कि p को 0 किया और q को 0 किया, तो आप देखोगे ये हमेशा 0 आएगा, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन में क्या बोलना चाह रहे हैं, 2 और मोर इनपुट्स आर 1, यानी कि p इक्वल टू 1 q इक्वल टू 1 करके देखो जरा, तो ये y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है इसमें राइट आंसर है। अब आप इसमें थर्ड ऑप्शन देखें, एनी ऑड नंबर ऑफ द इनपुट पी क्यू आर इज 0। ऑड नंबर मतलब p इक्वल टू आपने 0 लिया है ना, q इक्वल टू कुछ भी वैल्यू रखा, 1 रखा, r इक्वल टू 1 रखा, तो ऑड नंबर हो गया। तीनों में आपने तीनों को 0 कर दिया, p q r इक्वल टू 0, तो ये इसमें क्या आएगा, उस कंडीशन में लॉजिक 0 ही आएगा आउटपुट। ऑप्शन सी में आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, लेकिन हमें कंडीशन किसकी निकालनी है, ऑलवेज लॉजिक 1 की निकालनी है। एनी ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1, नहीं, ऑड नंबर से काम नहीं चल पाएगा। क्लियर, एनी बोल रहा है ना, क्योंकि p इक्वल टू 1 और q इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 वाली कंडीशन इसमें मैच नहीं करेगी। ऑड में 3 तो कर जाएगा कि तीनों को 1 कर दें, लेकिन कोई एक को 1 किया तो ये कहानी गड़बड़ा जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर
53 द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट गिवन बिलो इज। ये सर्किट दिया गया है, लॉजिक गेट से इसे बनाया गया है और इसका आउटपुट आपसे पूछा गया है। तो एक मेथड तो क्या हो सकता है कि मैं यहां पर ए बी सी की वैल्यूज को अज्यूम करूं, ओके, और इस सर्किट पर अप्लाई कर दूं, आंसर y मिल जाएगा। मैं उससे भी करा दूंगा। पहले हम इसको एक बार मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इन एग्जाम डिपेंड करता है कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप दोनों ही तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इसको। चलिए, तो स्क्रीन को रोक दें जिन्होंने समझ लिया है इस क्वेश्चन को, स्क्रीन को रोकेंगे और ट्राई करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहां पे देख रहे हैं एंड गेट कनेक्टेड है। सबसे पहले क्या कनेक्टेड है यहां पर? एंड गेट। तो यहां पर आउटपुट आएगा आपका ए बी, ए इंटू बी आ जाएगा आउटपुट यहां पर, ओके। अब यहां से जो ए इंटू बी है वो इधर जाएगा। अब इस ए इंटू बी को आप कुछ भी मान लें या फिर एज इट इज रखना। चलिए, ए इंटू बी यहां पर जाएगा, यहां पर बी इधर है और सी इधर है, तो यहां पर जाएगा बी इंटू सी, बी इंटू सी यहां पर जाएगा और ये इसका एक्सॉरिंग होगा यहां पर। सपोज आपने बोल दिया कि ये जनरेट होगा डब्ल्यू, ओके, और यहां पर हमारे पास आ रहा है कुछ भी आप बोल देते हैं, एक्स बोल दीजिए, ठीक है। तो यहां से अगर हम इनके आउटपुट्स को लिखते जाएं, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट? एक्स इज इक्वल टू आएगा ए बी सी, एक्स इक्वल टू आ गया ए बी सी, ये सी इनपुट यहां से मिल गया ए बी के साथ, तो आउटपुट बन गया एक्स, ओके। अब यहां से ए बी इनपुट यहां पे जा रहा है और बी सी इनपुट ये है, तो जो डब्ल्यू है हमारा, दैट इज व्हाट? डब्ल्यू इज द ए बी एक्सॉर बी सी, ये डब्ल्यू है। और जो y है, y क्या है फाइनली? y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू है y इज इक्वल टू है w एक्सॉर x, w सॉरी y इक्वल टू w एक्सॉर x, w एक्सॉर x, दैट इज द वैल्यू ऑफ y। सो द y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? w की वैल्यू कितनी है? ए बी एक्सॉर बी सी, ए बी एक्सॉर बी सी, और x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है ए बी सी, तो ऐसे लिखा हमने। अब ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं कि जो एक्सॉर गेट है दैट फॉलोज द एसोसिएटिविटी प्रिंसिपल, यानी कि एसोसिएटिविटी को ये भी फॉलो करता है, देन ऑब्वियसली आई कैन रीअरेंज लाइक दिस, ऐसे मैं रीअरेंज कर सकता हूं इसको, एक्सॉर बी सी, ये आ गया ए बी एक्सॉर ए बी सी एक्सॉर बी सी। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए अगर मान लीजिए मैंने यहां से ए बी कॉमन ले लिया, तो यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा? सी एक्सॉर 1 बचेगा, एक्सॉर विद बी सी, इतना आ गया। अब किसी भी वेरिएबल सी को अगर हम एक्सॉरिंग कर दें विथ 1, तो आंसर क्या आता है जरा बताओ? सी की वैल्यू 0 मान लेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 मान लेंगे तो आंसर आएगा 0। यानी कि अगर हम इस तरह से लिखें इसमें, तो ये आंसर आएगा आपका सी बार, तो ये हो जाएगा ए बी सी बार। आप चाहें तो इसमें एक ब्रैकेट लगा सकते हैं इस तरह से, ए बी सी बार एक्सॉर बी सी, ये आ गया। अब इस एक्सॉर ऑपरेशन से हम क्या कर सकते हैं? यहां से बी कॉमन ले लेते हैं, तो बी कॉमन लिया आपने, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए सी बार एक्सॉर सी, ये आ गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब यहां से मैं y की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, जरा सोचो जरा। ए सी बार एक्सॉर सी, पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूं, तो ए सी बार यानी कि फर्स्ट आपने किया कॉम्प्लीमेंट इनटू सेकंड प्लस फर्स्ट एज इट इज इनटू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड, ये हमने लिख दिया। तो y इक्वल टू बी इंटू, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बताओ? इसकी वैल्यू आ जाएगी ए बार प्लस, यहां तक क्लियर है सभी को? ये हमने लिखा है यहां से ए बी सी बार की वगैरह से, ओके। तो ये आगे ए बार प्लस सी, कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा यहां से ऑब्वियसली, ओके। तो ये कितना बचेगा? ए बार प्लस सी इंटू
सी प्लस ए सी बार, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, बी टाइम्स ए बार सी प्लस सी प्लस ए सी बार, इतना लिखा हमने। अब इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, जल्दी से बोलो। सी कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। सी कॉमन लिया हमने तो ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 प्लस ए बार बच गया, प्लस ए इंटू सी बार। 1 प्लस ए बार मतलब हो गया 1, तो बी टाइम्स सी प्लस ए सी बार, ये आ गया। तो बी इंटू, अब हम क्या लिखेंगे इसको, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम अप्लाई कर दीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या कहती है, 1 प्लस 2 इंटू 3, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि a प्लस सी इंटू सी प्लस सी बार इंटू सी प्लस सी बार, ब्रैकेट क्लोज। तो यह आंसर आएगा फाइनली b इंटू ए प्लस सी। b इंटू ए प्लस सी इज द फाइनल आंसर फॉर y। क्या आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको थोड़ा वेरिफिकेशन वाले अप्रोच से सिखाता हूं, है ना। हम चाहें तो इसी क्वेश्चन को वेरिफिकेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लें, स्क्रीन को रोक दें और लिख लें। चलिए अब हम इसे वेरीफाई करके देख लेते हैं कैसे आंसर आएगा। मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू यहां पर अज्यूम कर ली, ए की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली 0, ओके। बी की वैल्यू अज्यूम कर ली है 0 और सी की वैल्यू भी अज्यूम कर ली है 0। जस्ट हमने कंसीडर किया। तो अगर आप इसमें रियलाइज करें, अगर सब कुछ 0 0 है देन इसमें 0 0 लेना सही नहीं लग रहा मुझे। ऐसा करते हैं, कुछ वैल्यूज को 1 भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने b एंड c को ले लिया है 1 1 1 a 0 b एंड c इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या आएगा 0 पे, यहां से 0 आ जाएगा इधर। ये 0 है तो ये भी क्या आ जाएगा 0। यहां पर भी क्या आएगा 0 आएगा, यहां पर भी 0 आएगा क्योंकि a 0 है, ओके। और यहां से b एंड c 1 है तो यहां पर आएगा 1। ये 0 और 1 यहां पर आएगा 1 1 और 0 y इक्वल टू आएगा 1। यानी कि a 0 b 1 और c 1 पर y इक्वल टू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 कौन कौन दे सकता है, एक तो ऑप्शन a दे रहा है 1, ओके। ऑप्शन b क्या दे रहा है, ऑप्शन b दे रहा है 0, तो ये सही नहीं होगा ऑब्वियसली। अगर हम बात करें ऑप्शन c की, तो ऑप्शन c अगर हम देखें तो ये भी 1 दे रहा है, ऑप्शन d भी 1 दे रहा है, ओके। अब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट वैल्यू कंसीडर करनी होगी। सपोज मैं इस बार ले रहा हूं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू भी 0। अब देखिए जरा इस बार क्या होगा, यहां पर ये 0 आएगा, यहां पर आउटपुट 0 आएगा, यहां पर भी 0 आएगा, यहां पर भी 0, और फाइनली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसका वैल्यू भी 0, यानी कि y आएगा 0। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 पर आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी कि अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऑप्शन a इस बार हट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए दे रहा है लॉजिक 1, तो ये ऑप्शन ए यहां से हट गया। अब कौन से ऑप्शन बच गए, सी एंड डी ऑप्शन हमारे पास बच गए। तो सी की वैल्यू अगर हम यहां पे 0 पुट कर रहे हैं, बी की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यूज को थोड़ा चेंज कर देता हूं। दिस टाइम आई एम टेकिंग ए इज इक्वल टू या ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 0। ये ले लिया हमने, इस बार पुट करके देखते हैं। तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहां पर आएगा लॉजिक 1, यहां पर कितना आएगा लॉजिक 1, ओके, क्योंकि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 है। अब ये c यहां पे कंबाइन होगा तो ये 0 हो जाएगा, सही बात है। अब यहां से b एंड c इसकी वैल्यू आएगी 0, लेकिन ये आ रहा है 1, तो ये 0 1 कंबाइन होकर यहां पाएंगे 1, और 1 एंड 0 कंबाइन होकर y इक्वल टू आएगा 1। यानी कि इस कंडीशन में आउटपुट आना चाहिए लॉजिक 1। जरा पुट करके देखो, ऑप्शन c एंड d हमारे पास बचे हुए हैं। तो ऑप्शन c में जब आप पुट करेंगे b1 इंटू 1 प्लस 0, तो आंसर आएगा 1। ऑप्शन डी में अगर हम पुट करेंगे, ऑप्शन डी में अगर हम ये पुट करेंगे तो c इज इक्वल टू 0 इंटू 1 प्लस 1, तो आंसर आएगा 0। लेकिन एक्चुअली आंसर क्या है हमारा 1, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। क्लियर है। तो वेरिफिकेशन अप्रोच इज ऑलवेज एप्लीकेबल है बुलियन अलजेब्रा में, स्पेशली लॉजिक गेट्स में भी हम इसे लगा सकते हैं। लेकिन हमें यह डिसाइड करना चाहिए कि किस क्वेश्चन में इसे लगाना है, किस में नहीं लगाना है। डिपेंड्स की डेटा किस तरह से, जैसे इस क्वेश्चन में हम या तो मेथड से सॉल्व कर लेते तो वो भी सॉल्व हो ही गया, मेथड से भी सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन,
है ना, ये लिखा हुआ है। मेथड से नहीं करते तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते थे, देयर इज नो इशू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।